आप टूटते हुए पुल से बच जाओगे, पॉल्यूशन, ट्रेन एक्सीडेंट से भी बच जाओगे, पर अपने ही गली के एक नॉर्मल कुत्ते से नहीं बच पाओगे। और आप सोच रहे होंगे इंजेक्शन ले लूंगा काटेगा, तो इंजेक्शन लेने के बाद भी शायद नहीं बच पाओगे। देखो एक अजीब सा केस हुआ, एक गली के नॉर्मल 14 साल के लड़के को एक कुत्ते ने काटा। अब उस लड़के को इंजेक्शन दिलवाया गया रेबीज का, फिर भी उसकी जान नहीं बच पाई। और ऐसे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है इन केसेस में, किन केसेस में? फेक वैक्सीन। कई जगह पर वैक्सीन इंजेक्शन ही फेक होता है। बिलीव नहीं हो रहा आपको, मुझे पता है। अभी ये देखो रिपोर्ट्स, दिल्ली और कई मेन जगहों में रेबीज इंजेक्शन का रैकेट पाया गया है। अब अगर इंजेक्शन ही फेक पड़े तो इंसान क्या बचेगा? और कई केसेस में इंजेक्शन रियल रहता है लेकिन एक्सपायर्ड रहता है। वाह, इसका सॉल्यूशन यही है कि बड़े और अच्छे हॉस्पिटल से इंजेक्शन लिया करो। नहीं तो आजकल तो ऐसे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। एक अच्छे जगह पे किसी का प्लॉट है मेन रोड पे, थोड़ा मोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है तो हॉस्पिटल खड़ा कर दे रहा है। देखो ये जो केस मैंने बताया फेक इंजेक्शन का, ये हर हॉस्पिटल में नहीं होता है, पता है। ये बहुत रेयर केसेस हैं, लेकिन यहाँ पे रेयर भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कुत्ता काटने के बाद बचने का चांस, सर्वाइवल रेट 0 होता है लगभग। तो भले ही 10-20 केस हो पूरे शहर में, लेकिन 10-20 जान तो जा रही है बिना मतलब के। दूसरा कारण है कंपाउंडर नेग्लिजेंस। मतलब कंपाउंडर कॉल पे लगा हुआ है, हाँ अरे मैंने पता ये खाया, और इंजेक्शन दे रहा है। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि वो गलत इंजेक्शन दे देता है, या फिर एक के बाद एक जो सीरीज ऑफ इंजेक्शन होना चाहिए उसको उल्टा फुल्टा कर देता है। तो कंपाउंडर वाली चीज तो थोड़ा लेस कंसर्निंग है, लेकिन जो फेक वैक्सीन वाली चीज है, या फिर सही टेम्परेचर पे वैक्सीन को जो हॉस्पिटल नहीं रखते हैं कई के जगह पे, जिसके चलते ऐसे केसेस होते हैं, इन सब मामलों में सरकार को ध्यान देना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।